देखो भाई नेक्स्ट वाला, from a load of 30 bulbs, which includes six defectives, A sample of 4 bulbs is drawn. A sample of 4 bulbs is drawn at random. Is drawn at random with replacement. Find the probability distribution of number of defective bulbs. Find the probability distribution of number of defective bulbs. तो हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना है नंबर ऑफ डिफेक्टिव bulbs. कितना बल्ब निकालो? तो x इक्वल टू नंबर ऑफ डिफेक्टिव bulbs 0 1 3. अब क्योंकि विद रिप्लेसमेंट है तो डिफेक्टिव की प्रोबेबिलिटी कभी चेंज होगी क्या? ये आ रही है 6/, तो P नॉट डिफेक्टिव 1 minus 1/5. ये चेंज कभी नहीं होगी. Now P at x equal to 0. अब तो देखिए जब मैं डिफेक्टिव में विद रिप्लेसमेंट बोल रहा हूं तो C2 लगा P at x equal to 0. 4 में से एक भी डिफेक्टिव नहीं है तो 4/5 into 4/5 into 4/5 into 4/5 ये है समझ. ये आ जाए 256/625. ये हमारी एक भी डिफेक्टिव नहीं आ रही है रिप्लेसमेंट है भाई. Now P at x equal to 1. 4C1 1/5 into 4/5 into 4/5 into 4/5. तो ये भी 256/625. P at x equal to 2. 4C2 into 1/5 into 1/5 multiplied by 4/5 into 4/5. 4C2 की वैल्यू क्या होती है? 6. तो 6 into 16. P at x equal to 3. 4C3 1/5 into 1/5 into 1/5 into 4/5. 16/625. P at x equal to 4. 4C4 1/5 into 1/5 into 1/5. 1/625. चेक करके देख लो बेटा सबका सम 1 आना चाहिए. नहीं आ रहा तो गलत किया कहीं हमने और आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात. 256 512 ही हो गया. 512. So the probability से हमें probability distribution निकालना है. So the probability distribution of number of defective bulbs
क्या लगेंगे टाइम 12 से 1 से 2 बोलो ऑनलाइन ही लेगा ऑफलाइन तो नहीं हाँ तो मैं आज तक कैसा हुआ ये बोला हम भी लोगों को याद है होता तो कहीं भी टोक ले तो ये लोग जाते हैं तो बात भी ये खुलेगा ना खुलने का अरे कल की बात हो रही वही रखा 12 से 1 तो प्रोबेबिलिटी लास्ट कल और 1 से 2 डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आप एक चीज समझ लीजिए मंडे से चेंज हो जाएगा थोड़ा सा 12 से 1 डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी आपकी और 1 से 2 2 से 3 आपका वेक्टर्स हो ये चेंज हो मंडे से ये चेंज हो जाएगा। सुन लीजिए सब कल 12 से 1 प्रोबेबिलिटी 1 से 2 डिफरेंशियल इक्वेशन और मंडे से 12 से 1 डिफरेंशियल इक्वेशन ये 2-3 की क्लास बाकी है तो अपन 12 से 1 में डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे और वेक्टर चालू करेंगे। मैंने क्या बोला 14 फेब तक आपका कंप्लीट कर दूंगा एक बार। अब जिसने बीच बीच में छोड़ रखा है फिर वो आपकी 1 से 2 2 से 3 मैंने तरफ से करवा दिया बस एक वेक्टर की भी बात कर वेक्टर भी कर चुके हो लेकिन फिर भी दोबारा करवा लिखो नेक्स्ट और रैंडम वेरिएबल कैपिटल एक्स और random variable capital X has the following probability distribution. Has the following probability distribution. X Px 0 1 2 3 4 5 6 7 0 to product Px 0 K 2K 2K 3K K square 2K square और 7K square plus first determine first K second P capital X less than 3 third P X is greater than 6 and fourth P X is greater than 0 less than सबसे पहले यदि मुझे फर्स्ट वाला केस निकालना है तो मुझे पता है कि सिग्मा पी आई एक्स का वैल्यू इसके इक्वल होता है 1 के सिग्मा पी आई का सिग्मा पी आई का वैल्यू किसके इक्वल होता है 1 के सिग्मा पी आई मतलब ये 0 प्लस k प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k प्लस k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर प्लस इक्वल टू ये आ गया आपका 10k स्क्वायर 9k -1 इक्वल टू g ये एक क्वाड्रेटिक है
10k स्क्वायर प्लस 9k माइनस 1 इक्वल टू 0 इसके फैक्टर कर दीजिए 10k स्क्वायर प्लस 10k माइनस k माइनस 1 इक्वल टू 0 10k कॉमन आ गया तो k प्लस 1 k प्लस 1 10k माइनस 1 k का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता नॉट पॉसिबल तो 10k माइनस 1 इक्वल टू 0 k का वैल्यू 1/10 ये k का वैल्यू 1/10 की 11 k का वैल्यू 1/10 क्योंकि सभी प्रॉपर्टी का सम किसके इक्वल होता है 1 के सेकंड p x लेस देन 3 मतलब x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 0 पे प्रोबेबिलिटी 0 1 पे k 3k k की वैल्यू 1/10 मतलब 0.3 तो x लेस देन 3 की वैल्यू की प्रोबेबिलिटी आ गई हमारी 0.3 और p x is greater than 6 x is greater than 6 मतलब 7 तो 7k स्क्वायर प्लस 2 17/100.15 4 p x is greater than 0 less than 3 x equal to 1 plus p at x equal to 1 पे प्रोबेबिलिटी k ओके वही 0.1 ये आपकी प्रोबेबिलिटी अब आपको क्या क्या करना है हम आपको ये समझो एक्सरसाइज 13.5 सेकंड थर्ड फोर्थ 9 10 11 12 13 ये बस 2 3 4 9 10 11 12 इनकी जल्दी क्लास जल्दी